आपकी पढ़ाई आप कैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या फिर एवरेज थे? डिजिटल ग्रामीण सेवा का सफर शुरू कैसे हुआ? 1,000 लगाओ और 50,000 रुपये महीने कमाओ। 10 लाख कस्टमर बेस वाला बिजनेस एक 500 रुपए से शुरू हुआ। कंपनी का यही मिशन है सर कि मैं हर ग्रामीण क्षेत्र में एक सेंटर तो खोलूं। हमारा कोई व्यूअर है जी ना, वो आपको देख रहा है, ये वाला पॉडकास्ट देख रहा है और उसके जी। मन में आया कि मैं भी ये वाला काम शुरू करता हूँ। बिल्कुल तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? डिजिटल ग्रामीण सेवा का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और इसको अभी एक्सपेंड करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं? ये अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है राहुल तनवर और आप देख रहे हैं द रूरल जेंटलमैन पॉडकास्ट। तो भाइयों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर ओम नारायण सिंह, जो कि डिजिटल ग्रामीण सेवा के फाउंडर हैं। तो चलिए उनसे अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। बिल्कुल मस्त। जी। ठीक है, तो सर अपना पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा आपका गांव कौन सा है और आपका बचपन कैसा रहा? सर मेरा गांव तो बलिया में है, यूपी में। बोलिए, यूपी से आप जी। बिलोंग करते हैं? ठीक। और वहाँ पे एक छोटी सी जगह है, गांव का नाम है सुल्तानीपुर। ओके। वहाँ के रहने वाले हैं और मेरे पिताजी जो थे वो दिल्ली में आके और यहाँ पे रह रहे थे और छोटी मोटी जॉब करते थे। ओके। हमारी पढ़ाई लिखाई, हम 2 भाई थे और हमारी पढ़ाई लिखाई जो थी वो दिल्ली में ही हुई। अच्छा, आप मतलब बचपन जी। से ही दिल्ली भी रहे? हाँ। ओके। हम 91 में मेरे फादर यहाँ पे दिल्ली में आए थे और मेरा 92 में मेरा जन्म हुआ था यहाँ पे। तो दिल्ली में ही रह गए हम लोग बचपन से और दिल्ली में पढ़ाई वगैरह होना, फ्रेंडशिप वगैरह जो भी दिल्ली में था। बट क्या था कि जब मैंने 10वीं पास की तो मैं गांव से जुड़ गया थोड़ा। ओके। गांव पे आना जाना थोड़ा मेरा ज़्यादा लगाव था गांव से। तो मेरे दादाजी आर्मी में थे और आर्मी में होने की वजह से पेंशन का एक टाइम होता था कि 1 से और 4 तारीख के बीच में पेंशन लेने जाना है। हाँ, करेक्ट। तो मुझे उनके साथ जाना होता था और बैंक में बहुत लंबी लंबी लाइनें वगैरह देखते थे हम लोग। ये बचपन से देखते आ रहे हैं। फिर बहुत सारी चीजें देखते थे कि बट उस समय वो बजट नहीं था, वो सारी चीजें हमारे पास नहीं थी कि हम कुछ एक अलग कुछ कर सकते हैं। ओके। तो मैं एक थोड़ा सा करना चाहूंगा, आप स्टडी वाइज कैसे थे? मींस आपकी पढ़ाई, आप कैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या फिर एवरेज थे? नहीं, एवरेज था मैं। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी क्लास में ब्रिलियंट था सर। एवरेज था और ये था कि मतलब ठीक ठाक, मतलब अपने परसेंटेज आ जाते थे, पास हो जाते थे, खेल कूद के पास हो जाते थे, बस ऐसा ही चलता था। और ऐसा नहीं मैं कह सकता था कि नहीं मैं टॉप था और मैं ये आईएएस बनने वाला था और ये चीजें तो नहीं, बस नॉर्मली बस। हाँ, ये चीजें थी कि चीजें सीखने में बहुत ज्यादा ध्यान लगाता था। कोई भी चीज सीखने में ध्यान लगाता था। ज्यादा होती थी। हाँ बिल्कुल, सीखना होता था मुझे कि ये चीज मैंने देखी है, मुझे सीखना है, या मैंने ये देखा है, मुझे ये जल्दी सीख लेना है। तो इन चीजों में ज्यादा मैं दिमाग लगाता था कि सीखनी है मुझे चीजें। अच्छा। पढ़ाई में कम दिमाग होता था लेकिन सीखने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाता था। मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट हाँ आपका बेसिकली बिल्कुल था। बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा करता था। और फिर इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ना, लोगों से बात करना। जब मैंने 10th पास की तो मैं एक एनजीओ से जुड़ा। ओके। और उनके साथ कुछ मैंने स्टार्ट किया, मतलब ऐसे ही जो वीकली सैटरडे और संडे होते थे तो उनमें जाना। क्या आपकी एज रही होगी 10th के आसपास? वही सर 15 साल के आसपास, 14-15 साल के आसपास होगी एज। तो उसमें हम क्या करते थे कि एक्टिविटीज होती थी हमारी, जैसे कभी डांस करना या कुछ किसी चीज को दिखाना कि कैसे कहीं भूकंप आ रहा है या कैसे क्या चीजें हो रही हैं या आपदा आ रही है तो उनमें कैसे बचाव वगैरह कर सकते हैं। वो सारी एक्टिविटीज वहाँ पे हमें सीखने के लिए मिलती थी और वो हम देखते थे। ओके। फिर सर 2 साल बाद जब मैंने 12th की, 12th करने के बाद उस ट्रस्ट के साथ हम कुछ बाहर एक्टिविटीज करने गए जो कि पिछड़े इलाके थे, जहाँ जनजातियां ऐसी थी कि पिछड़ी हुई थी। जैसे आसाम है, महाराष्ट्र में कुछ पिछड़े इलाके हैं, बिहार में जैसे झारखंड वगैरह की तरफ है सर, अररिया सुपौल की तरफ पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे अभी भी लोगों को बहुत कम जानकारी है और पढ़े लिखे कम लोग हैं। तो वहाँ आप एनजीओ के थ्रू ही गए? हाँ, एनजीओ के थ्रू जाते थे सर वहाँ पे और हम एक्टिविटीज मतलब उनको बताते थे कि मतलब जैसे दवाइयाँ देना और आप मतलब पढ़ाई लिखाई बच्चों को कैसे एजुकेशन के लिए आपको जागरूक करना और उनके बारे में बताना कि आपको कब क्या चीजें करनी चाहिए, बच्चे को क्या खाने पीने के लिए देना चाहिए, क्या चीजें आप। उसका मेन जो था एनजीओ का ये था कि एनजीओ ज्यादा वो छोटे बच्चों पे रिसर्च करता था और उनके साथ जो डॉक्टर्स ज्यादा उनमें वो थे। ओके। वो रिसर्च वगैरह करते रहते थे छोटे बच्चों पे। तो आपका इसमें कोई प्रॉफिट था या फिर आप समाज सेवा कर रहे थे?
सर इसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, ओके। सिर्फ हमें इसके जुड़े हुए थे, सिर्फ समाज के लिए सेवा कर रहे थे और कुछ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। ये था कि हमारा कुछ लगता भी नहीं था और ना कुछ मिलता था हमें, सिर्फ ओनली फॉर हमारे जो भी था सब ट्रस्ट हमें ले जाता था, ले आना ले जाना सारा कुछ खर्चा ट्रस्ट करता था। हमें सिर्फ क्या करना होता कि वहाँ सपोर्ट करना था, डॉक्टर के साथ रहना, छोटे बच्चे होते थे उनके साथ एक्टिविटीज वगैरह करना और ये सारी चीजें करना सर। तो सर उसके बाद आपका डिजिटल ग्रामीण सेवा का सफर शुरू कैसे हुआ? सर डिजिटल ग्रामीण सेवा का सफर मैं कंपनी में जॉब करने लगा, ऐसी ही कंपनी में। ठीक है, एनजीओ के साथ साथ है फिर उसके बाद? नहीं, एनजीओ छोड़ चुका था। ओके। 2018 में मेरी शादी हुई, ठीक है सर। उससे पहले मतलब 2015 या 16 से, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में था, ठीक है, तब मैं ऐसी कंपनीज में छोटे छोटे स्टार्टअप थे, मेरी जॉब करना ये सब मैं करना स्टार्ट कर चुका था मैं। ठीक है। क्योंकि मुझे तो सीखना था, कितनी जल्दी सीखना है कोई भी चीज। तो 2-3 साल में सर मैंने इन कंपनियों से काम सीखा। ओके। और जैटकिंग में रह के मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग भी की और वहां पे छोटी मोटी और एक्टिविटीज सीखी जो कि सॉफ्टवेयर को लेके थी, कि सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं आप तो उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद सर मैं बैंकिंग में कुछ दिन मैं जॉब करने गया, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बैंकिंग के बारे में भी जानना है कि लोगों को जागरूक कर सके, बैंक के फ्रॉड कैसे होते हैं, ये सारी चीजें। आप अपनी स्किल एक ऐड करने के लिए वहां गए, बेजा आपको ऐसा नहीं था कि मेरे को नौकरी करनी है बैंकिंग में, मेरे को जो भी सर मैंने आज तक जो भी किया है ना वो मैंने इसलिए किया है कि मुझे सीखना है और फिर आगे मुझे कुछ करना है। तो दोस्तों ये माइंडसेट होता है एक बिजनेसमैन का। हाँ जी। फिर सर 2018 में मेरी शादी हुई, जैसे मैंने बताया आपको। शादी होने के बाद 6-7 महीने मैंने जॉब और की कि ओके। भाई डायरेक्टली आप छोड़ के ऐसा तो है हाँ, नहीं कि एकदम आपके से पास नहीं बहुत कर ज्यादा पैसा है और बिल्कुल। स्टार्टअप कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती है। हाँ, तो मेरा जो छोटा भाई था वो भी जॉब करता था और मैं भी जॉब करता था और मेरे फादर भी जॉब करते थे। ओके। बट मेरा ये सोचना था कि मुझे लाइफ चेंज करनी है, मैं जॉब नहीं कर सकता और इन सब चीज़ों में फंस के नहीं रह सकता। और मेरी वाइफ थी, उनका भी कहना था कि आप आगे कुछ अलग करो, जो दूसरों के लिए कर रहे हो वो आप खुद भी कर सकते हो। हाँ करेक्ट। बट क्या था कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी कि भाई फाइनेंस होना चाहिए, इतना बड़ा पैसा कौन लगाएगा आपके पीछे। बिल्कुल। और सर मैं बताता हूँ आपको, आज हम बोलते हैं कि 1,000 लगाओ और 50,000 रुपये महीने कमाओ, हम बोलते हैं। ओके। बट मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने 500 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, 500 रुपीज। अरे वाह, मतलब 10 लाख कस्टमर बेस वाला बिजनेस एक 500 रुपए से शुरू हुआ था। और उस समय 2018 और 19 के बीच में आप सोचिए कि 500 रुपए के कोई महत्व नहीं होता था कुछ नहीं था उस समय। एक मेरा फ्रेंड था, उसने मेरी थोड़ी सी मदद की थी, सॉफ्टवेयर उसी ने दिया। ओके। वो बिहार का रहने वाला था, उसने मुझे सॉफ्टवेयर दिया और सिर्फ मैंने 500 रुपीज में एक डोमेन खरीदा डिजिटल ग्रामीण सेवा का। ओके। और सर स्टार्ट किया और उनका बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। और मेरा एक और फ्रेंड है जिसने मुझे ये पूरा काम सिखाया, यहाँ तक पहुंचाने में उसी का हाथ है, उसने पूरा काम सिखाया। सब भी आप क्रेडिट देना चाहेंगे, नाम ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप नाम ले सकते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी उनकी भी कंपनियां चलती हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हैं, बिजनेस है तो थोड़ा सा कंपटीशन है, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता उनका। बिल्कुल। और उन्होंने ही मुझे सारा कुछ काम सिखाया, सारा कुछ हाथ पकड़ के सिखाने वाले वो हैं। अरे और जो मतलब फ्रेंड सर्कल ने बहुत सपोर्ट किया, और फ्रेंड सर्कल ने सपोर्ट भी किया है, दुख भी दिए हैं, सब कुछ किए, तो सारी चीजें हैं। और इसके बाद सर स्टार्ट हुआ डिजिटल ग्रामीण सेवा का सफर। और डिजिटल ग्रामीण सेवा को बस मेरा ये टारगेट था कि बढ़ना है। एक बार ऐसा लगे कि ये कंपनी में चला नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप सोचिए 500 रुपए में क्या होता है, क्या होगा। बिल्कुल। आज के डेट में सर 19 में आप समझ रहे हैं कि 18 में क्या आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन बस, आप हाँ, क्या ही करें हाँ, उसको, बेचे कैसे? हाँ बस। आज ये भी नहीं पता था डेटा कहाँ से आएगा, कैसे काम करेंगे, कैसे क्या चीजें करेंगे। बट फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली में सब बोलते थे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो भाई। फिर स्टार्टअप हुआ सर, करना स्टार्ट किया। हम इंडिविजुअल प्रोपाइटर पे आए, प्रोपाइटर पे हमने कंपनी स्टार्टअप की, क्योंकि प्रोपाइटर जो शिप थी वो हमारी वो 16 से चल रही थी ऑलरेडी। अच्छा। छोटा काम करते थे उसमें। फिर वो स्टार्टअप ऐसे स्टार्टअप होते होते एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सर ये आया 19 का दौर, लास्ट दिवाली के समय पे हमारी कंपनी को सब जानने लगे धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफिस हमने, जो आज हमारा ऑफिस है वर्धमान साउथ प्लाजा, सेम वही ऑफिस हमने लिया और उस ऑफिस ने हमें यहाँ तक लेके आया। उसके बाद हमने लॉकडाउन झेला,
आपको पता है 19 में आपने ग्रोथ लेनी शुरू करी हाँ, और 20 में लॉकडाउन लग से- गया। कोविड आया सर, हम्म। सारी चीजें मतलब झेलते रहे, नोटबंदी तक भी झेली, क्योंकि 16 में हमने कंपनी मतलब प्रोप्राइटर स्टार्ट ही की थी, तो वो नोटबंदी वगैरह सारी चीजें झेली हैं सर। Correct. सब कुछ करके सर ये कंपनी 3 बार टूटी सर, हम्म। और फिर 3 बार खड़ी हुई, बट हम नहीं टूटे। हमने सोचा कि हमें ये करना है तो करना है, और सबसे बड़ा मेरा ये टारगेट था सर, ऐसी कंपनियां ऑलरेडी 30,000 चल रही थी, 30,000 ऐसी कंपनियां चल रही थी जो मैं काम कर रहा था। अच्छा, वो कॉम्पिटिटर में है? हाँ, competitor list 30,000 में? कंपनियां थी सर ऑलरेडी चल रही थी, जो कि 2001 से 97 से कंपनियां चल रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास पैसे की कमी नहीं, वो कितना भी पैसा लगा सकती हैं। बट सर कहते हैं ना कि आप सर्विस बेस्ट दे रहे हैं, लोगों के बारे में सही सोच रहे हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, जानते हैं उनको, उनकी जरूरत को और समझते हैं। मैं ऑलरेडी ट्रस्ट के द्वारा वहां तक घुसा हुआ था, लोगों की प्रॉब्लम जानता था कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है ग्रामीण क्षेत्र में। आपको पता है सर, 10वीं पढ़ा हुआ बच्चा वो एक पैन कार्ड का फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन मुझे पैन कार्ड का फॉर्म भरना आता था। करेक्ट। तो मैं सिखाता था लोगों को, हमने हाथ पकड़ पकड़ के अपने रिटेलर को सिखाया है कि पैन कार्ड कैसे करना है, आपको कैश विड्रॉल कैसे करना है, फिंगरप्रिंट की मशीन कैसे इंस्टॉल करनी है, ये सारी चीजें हमने हाथ पकड़ पकड़ के लोगों को सिखाया है। और आज भी वो रिटेलर हैं जो कि हमारे साथ मर्चेंट हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा है हमारे साथ, क्योंकि हमने उन्हें काम सिखाया हाथ पकड़ के। तो वो सारी प्रॉब्लम मुझे पता थी, इसीलिए मैंने इस कंपनी का स्टार्टअप किया, और नाम भी ऐसा ही रखा कि डिजिटल ग्रामीण सेवा। हम ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल सर्विस देके और उनकी सेवा करेंगे, ना कि हमें पैसा कमाना था। अब आप बताइए कि 1,000 रुपए में मैं आपको लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर पे सपोर्ट दे रहा हूँ, मेरा इतना बड़ा स्टाफ है, ऑफिस है, उनका सारा खर्चा और उस 1,000 में है सर। फिर तो आप ऐसा नहीं है ना कि आप मुझे पैसे दे रहे हो, बाद में मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर के लिए आपसे पैसे ले रहा हूँ या कुछ ऐसी चीजें ले रहा हूँ। तो वो सारा सर उस तरीके से सेटअप स्टार्ट। तो ओम नारायण जी, आपने जब अपना स्टार्टअप शुरू किया तो एक स्टेज पे आने के बाद तो चलो कस्टमर भी आने लगते हैं ना, रिटेलर भी आने लगते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग का दौर होता है उसमें बहुत स्ट्रगल होता है। तो उसमें आपने कैसे नए नए कस्टमर्स बनाए? सर कुछ तो जान पहचान थी हमारी, ठीक है, जो कि वो हमारे पे ट्रस्ट करते थे दूसरी कंपनियों से भी, क्योंकि उन लोगों से मेरी पर्सनली बात होती थी। अच्छा, पर्सनल लेवल पे आप उनको हाँ, जानते थे? उनसे पर्सनल लेवल पे हमारी बातचीत थी, तो उन लोगों से ट्रस्ट था, उन लोगों को पहले जोड़ा हमने, फिर कुछ फेसबुक के द्वारा लीड्स जनरेट करना और ये सारी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काम किया हुआ था, तो मुझे पता था कि लीड्स कैसे जनरेट छोटी मोटी होंगी और ये सारी चीजें होंगी। तो सर ये अच्छा, बाकी लोग सर ऐसा सोचते थे ना कि ये कहीं सरकारी कंपनी तो नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हो डिजिटल ग्रामीण सेवा, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कुछ चीज। ठीक है। तो ऐसा लोग सोचते थे, तो हम उन्हें समझाते थे कि नहीं भाई, ये प्राइवेट कंपनी है, बट आप यहाँ से जुड़ के काम कर सकते हैं और आपको सर्विसेज जो होंगी, क्योंकि सर देखिए जो सर्विसेज हमारे पास है वो बैंक के द्वारा है, उसके लिए क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है आपके बैंक के साथ। बिल्कुल आप ऐसे नहीं करते, बैंक आपको सर्टिफाइड करता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तभी आप ये मार्केट में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बस मुंह उठाया, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, या मैं कुछ भी ऐसे करना स्टार्ट कर दूंगा। बाकायदे पूरी गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ने पूरा अप्रूवल दे रखा है, फिर उसके बाद बैंक ने आपको अप्रूवल दे रखा है, सॉफ्टवेयर आपका सही है, सिक्योर है, उसके लिए अप्रूवल दे रखा है, तब आपको ये काम दिया है। उसके ऊपर बैंक हमें भी कमीशन देता है, आगे हम मर्चेंट को कमीशन देते हैं सर। ये होता है कि ऐसे आप ये काम स्टार्ट नहीं कर सकते, पूरा सर्टिफाइड काम है ये। तो देख रहे हो दोस्तों कैसा कैसा स्ट्रगल होता है, लेकिन अगर आपका डेडिकेशन है चीजों में, आपका काम अच्छा है, आपको खुद पे विश्वास है, तो आप कहीं भी लेकर चले जाओगे अपना बिजनेस। तो ओम नारायण जी, डिजिटल ग्रामीण सेवा के विजन के बारे में एक बार आप मेरे को बताइए कि आपका विजन क्या है इस चीज को लॉन्च करने का? सर डिजिटल ग्रामीण सेवा, मैंने बताया आपको कि 30,000 ऑलरेडी कंपनियां थी जो कि सेम सर्विस जो हम देते हैं वो प्रोवाइड करती थी। ठीक है। बट मेरा विजन ये था कि ये जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपसे पैसा ले रहे हैं, 25,000, 30,000 या 50,000 रुपए लिया, या 1,000 भी लिया आपको इन्होंने सॉफ्टवेयर दिया, उसके बाद आपको छोड़ दिया, आपको बताया नहीं। अच्छा, सबसे पहला चैनल हमारा था सर यूट्यूब पे, आप जाके देख लीजिए। बाकी लोग, बहुत लोग वीडियो बनाते थे, लेकिन कंपनियों के पास उस तरीके से चैनल पे मतलब ट्रेनिंग वीडियो या मतलब ऐसी वीडियोस हो जो कि बता सके लोगों को सर्विसेज के बारे में, वैसी वीडियोस नहीं थी। लेकिन हमने स्टार्ट किया वीडियोस के द्वारा ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ना और लोगों को बताना। और मेन मिशन हमारा ये था कि सर हम ग्रामीण क्षेत्र में ना अपना हर गांव में एक सेंटर दे, जहां पे
लोगों का क्या हो कि वहां पे विड्रॉल करने के लिए 3-4 किलोमीटर, आपको पता है सर दिल्ली में हम रहते हैं हाँ। तो यहाँ तो गली गली में गली एटीएम गली और में होता है। बैंक है। बट ग्रामीण क्षेत्र में आप भी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आप जानते होंगे अपने गांव में हाँ। 10 किलो या 15 किलोमीटर पे आपका वहां पे बैंक है। और अब 100 उसका कुछ नहीं तो 10 रुपए रोज पर डे आना जाना, जो उसे रोज जाना पड़े लगता है। बैंक। और जो हेडेक होता है जाने आने का, वो अलग। और सर उसके बीच में 3-4 घंटे बैंक में लाइन लगना, फॉर्म भरना, फिर उसके बीच में आपको वो टाइम आपका जो है वो भी चला जाएगा। हाँ। मेरा ये सोचना था सर कि हर गांव में एक सेंटर होगा तो उस गांव में एक अच्छी सुविधा मिलेगी। आपको पता है हर गांव में पैन कार्ड की सर्विस सबको नहीं आती, सब सर पैन कार्ड की सर्विस सब नहीं कर सकते। वोटर आईडी कार्ड आपको पता है सर गवर्नमेंट के पोर्टल पे, बट सब वो फॉर्म थोड़ी नहीं फिलअप कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। आपको पता है पासपोर्ट भी सर ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ है कि आप ऑनलाइन जाके फिल कर सकते हैं, लेकिन सब लोग कर लेते तो सर फिर आप बताइए इन कंपनियों की जरूरत नहीं पड़ती ना फिर। कंपनियों की जरूरत नहीं पड़ती सर। तो वो सारी चीजें मुझे प्रोवाइड करनी थी हर ग्रामीण क्षेत्र में सर, कि लोगों को सर्विस मिले उसके गांव में। बट सर क्या है कि पैर पकड़ के खींचने वाले भी लोग बहुत होते हैं, पता है आपको। बिल्कुल। तो काफी लोगों ने पैर पकड़ के भी खींचा हमारा, बट मैं हार नहीं मानने वाला था। मुझे ये है और मेरा ये टारगेट है, कंपनी का यही मिशन है सर कि मैं हर ग्रामीण क्षेत्र में एक सेंटर तो खोलूं, हर गांव में मेरा एक सेंटर तो हो सर कम से कम। और इसी मिशन को लेके मैं चल रहा हूं सर। नहीं तो आपको ही पता है 1,000 रुपए में क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं सर, मेरी कंपनी कहती है कि 1,000 रुपए में आप 50,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे सर ये मुमकिन तो हो नहीं सकता, लेकिन सर आप सोचिए मैं 500 रुपए में 100 करोड़ की कंपनी बना सकता हूँ, तो 1,000 में आप 50 रुपए क्यों नहीं 50,000 क्यों नहीं कमा सकते, आप बताइए सर। बिल्कुल, इस बात तो सही है। देखो और सर ऐसा नहीं है कि मैं ये चीजें मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि ये चीजें मतलब बनाने वाली बातें नहीं है। आप मेरी हिस्ट्री देख सकते हैं, पीछे जाके पता कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से था और क्या था और आज मैं क्या हूँ। वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, मेरी 10 साल पीछे हिस्ट्री देख सकते हैं और 10 साल बाद की अब हिस्ट्री देख सकते हैं। तो सर किसी चीज को खड़े होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज 1,000 दिया और कल से आप 50,000 कमाएंगे, नहीं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शॉप पे बैठना पड़ेगा, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, फिर काम करना होगा, फिर आप 50,000 रुपए महीने का कमाएंगे। आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो उसको उसी की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तब क्योंकि सर देखिए आपको ही पता है मेहनत नहीं करेंगे तो हम नहीं कमा सकते। बिल्कुल। एक किसान भी है सर, वो खेती में मेहनत करता है तभी जाके फसल काटता है। सेम बिजनेस भी वैसे ही है, जब आप मेहनत करेंगे तभी फसल काटेंगे। आप जॉब थोड़ी ना कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो उनके साथ, तो आप भी मेहनत करोगे तो आप कमाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कमाओगे भाई। सर आपको पता है जॉब करने वाले की सैलरी 5 साल बाद 1 लाख होती है, लेकिन बिजनेसमैन 5 साल बाद 10 लाख होती है उसकी बिल्कुल करेक्ट मंथली इनकम। और एक जॉब करने वाले की इनकम 1 लाख होती है और महंगाई 2 लाख की हो चुकी है। महंगाई बहुत होती है। बताइए सर आपको। तो सर मेरा टारगेट ये है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में एक बंदे को हम रोजगार दें, उस ग्रामीण क्षेत्र में सर्विस दें, उस ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को भटकना ना पड़े, 10-20 किलोमीटर पैदल ना जाना पड़े। यही टारगेट और यही मिशन लेके अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा में आपको स्टार्ट किया, उसके बाद चैलेंजेस भी हर चीज में आते हैं। बिल्कुल, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, कहाँ से आपको धोखा मिला, जो आपने बताया था कि शुरू में होता है, ये सब चीजें होती है, टूटे भी खड़े भी हुए, तो कैसे सारा चीजें होती? इस कंपनी में ऑलरेडी ना मेरे और जो एक और मैम है इसमें डायरेक्टर है, उनसे पहले भी एक डायरेक्टर थे। ओके। तो जब कंपनी खड़ी होना स्टार्ट हुई तो उनको ऐसा लगा कि मुझे अपना काम कर लेना चाहिए अब यहाँ से बाहर हो गए, तो वो छोड़ के चले गए क्योंकि अभी कंपनी दूसरी सीढ़ी पे दूसरी सीढ़ी पे चढ़ी थी सर। वहां से चले गए। एक मेरे रिलेशनशिप में आए कुछ दिन पहले, कुछ उन्होंने मतलब करके वो कंपनी के साथ मतलब मार्केट में चले गए, तो वो सारे धोखे झेले गए। ठीक है सर, क्योंकि उनका नाम नहीं ले सकता कि क्योंकि आप भी समझ रहे हैं तो थोड़ा सा वो होता है, बंदे को फील होता है। बट मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य एक ही था सर कि मुझे सिर्फ कंपनी को देखना है, मेरे साथ जो भी हुआ है, बट मेरे जो मर्चेंट है उनके साथ कोई फेस ना करें, वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। बिल्कुल सर। लॉकडाउन में आप सोचो, लॉकडाउन में ये टाइम था कि लोग अपने स्टाफ को भगा रहे थे या उनके वो पैसे नहीं दे रहे थे, या बहुत सारी कंपनियां थी जो कि लॉकडाउन में क्या होता था सर कि आपको पता है शॉप
खोलने नहीं देते थे, पुलिस वगैरह हाँ, शॉप नहीं खोलने देते क्योंकि कोविड बढ़ रहा था, आपको बिल्कुल। पता है। बट हमारे जो मर्चेंट थे वो तब भी फील्ड में काम करते थे बिना डरे, और हम सर फिर भी उनके लिए काम करते थे, बैठ के घर पे भी, मतलब 24/7 उन्हें सपोर्ट देना, घर पे बैठ के हमारी टीम को सारा कुछ करना। और हमने एक भी टीम मेंबर को सर पूरे लॉकडाउन में भगाया नहीं अपने, अपनी जेब से सैलरी दी, बट देते रहे और सबको सर्टिफाइड करते रहे मार्केट में। कभी इस थाने पे बात करना, कभी उस थाने पे बात करना कि हमारे मर्चेंट भाई काम कर रहे हैं मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है, आप टेस्ट करा सकते हैं, उनका कोविड का टेस्ट करा सकते हैं। ऐसे बात करके सर कंपनी को, मतलब ये था मेरा टारगेट, ये था कि कंपनी बंद ना हो, अब चालू हो गई है। और देखिए सर, मेरा मिशन यही है कि मैं सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि शहर में क्या है सर, सबको सुविधा मिल रही है। अच्छा, ग्रामीण में भी सर क्या है कि 50% लोग शहर में रहते हैं, सर्विसेज तो मिल रही हैं, बट सर्विसेज अब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है उन्हें। बिल्कुल। हर जगह सर, अब आपको बताता हूँ सर, बिहार में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अभी भी पॉस मशीन, ये सारी चीजें उतनी लोग यूज नहीं करते। हाँ, यूज नहीं करते, उनको क्योंकि पता भी नहीं है बहुत सारी चीजें। वो सर 5वीं 10वीं पढ़ के ही लेबर ग्रेड में नौकरी करना स्टार्ट कर देते हैं, या तो किसानी करना स्टार्ट कर देते हैं, या तो वहाँ बाढ़िया क्षेत्र हैं वो सारे। हाँ। तो वहाँ बाढ़ हरदम आना और ये सारी चीजें, वहाँ के क्षेत्र के लोग सर, आपदा बहुत ज्यादा आती है, वहाँ के लोग बढ़ नहीं पाते हैं आगे। Correct. तो वहाँ सर लोग पिछड़े हैं, और वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हर गांव में एक रोजगार भी देंगे। ऐसे क्या होगा कि सर कुछ नहीं है तो 2 लाख, पूरे भारत में 2 लाख प्लस गांव हैं जो पिछड़े इलाके हैं। बिल्कुल। तो 2 लाख लोगों को तो हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं ना सर। एक 144 करोड़ जनसंख्या में हम 2 लाख तो जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं सर, डिजिटल ग्रामीण सेवा। और कम से कम सर 30, कुछ नहीं है तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख सेंटर खोलेगी तो उन्हें भी एक रोजगार मिलेगा सर, काम करने का मौका मिलेगा। सर एक गांव में मिनिमम 2000 लोग होते हैं, उनमें एक सेंटर बड़ी चीज नहीं है, एक सेंटर है तो उन 2000 लोगों को वो अच्छा कमा लाइफ सकता इजी है। हो गई उनकी, बिल्कुल भी, बिल्कुल पूरे सर। लोगों की भी, गांव की। और गांव में सर वो भी 50,000 कमाएगा और गांव के लोगों की लाइफ भी इजी हो जाएगी। यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ओम नारायण जी, कि स्पेशली देखो हमारा सर ये जो चैनल है वो भी रूरल एरिया के लिए थोड़ा सा डेडिकेटेड है। जी। मैं भी गांव से आता हूँ, जी तो उसी मैं भी समझ रहा हूँ जो आप चीज बोल रहे हैं ना, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उन चीजों से। अच्छा, आपने बोला था कि सरकारी स्कीम इसको समझते थे लोग पहले, इस कंपनी को, कि गवर्नमेंट कंपनी है। मैंने भी जब इसका पहली बार नाम सुना था, अभी हमारी आपकी बात हुई थी उससे पहले मैंने एक बार इसका नाम सुना था, जी। है ना, तो मेरे को भी लगता था कि यार ये कोई गवर्नमेंट स्कीम है ना, और वो मेंबर जोड़ते हैं और ये वाला प्लेटफॉर्म यूज करवाते हैं। तो पर्सनली मेरे को भी वही लगा था कि ये गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन जब मैंने आपका नाम सुना, ये काफी लोग यही सोचते हैं, सेम जो आपने सोचा, सेम यही सोचते हैं। काफी लोग मर्चेंट क्रिएट हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार तुम क्या नया दे रहे हो, सब लोग तो यही दे रहे हैं, आप क्या नया देते हो, आप तो ये मतलब मूर्ख बनाने वाला काम कर रहे हो आप लोग। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सर हम मूर्ख बनाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी लिखा है, सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ, वो सर्विसेज आपको मिल रही है। हम सर्विसेज के बारे में आपको ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए एक फीस लेते हैं 1000 की, और आपको ये बताते हैं कि आप आगे कैसे स्किल करके अपने बिजनेस को बढ़ा के अपने ग्रामीण क्षेत्र में रह के ही 50,000 रुपए कमा सकते हैं। बाकी कंपनियां आपको प्लान देती हैं, ये प्लान ले लो, वो प्लान लो, ये प्लान लो। हमारे पास कोई प्लान नहीं है, आप हमारे से एक ही प्लान है हमारे पास 1000 का, आप लेके हम आपकी मदद करेंगे बिजनेस को डेवलप करने में। अब देखें सर, जैसे IRCTC है तो वो हमारा टाई अप है किसी के साथ भी, हाँ, क्योंकि जो IRCTC तो हम गवर्नमेंट है नहीं कि हम अपना रेलवे का हाँ, पोर्टल बिल्कुल, चलाएंगे, correct। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ही रेलवे का पोर्टल बना रखा है, उसके साथ हमारा टाई अप है। IRCTC के साथ हमारा टाई अप है। जैसे APS है सर, APS हमारा ICICI बैंक के साथ टाई अप है। जैसे सर पैन कार्ड है तो UTI और NSDL गवर्नमेंट ने जो संस्थाएं बनाई है उनके साथ हमारा टाई अप है। तो ऑलरेडी आप वहां टाई अप होने की वजह से आपका उनका भी ID पासवर्ड क्रिएट होता है और फिर आप सर्विसेज वहां यूज कर पाते हैं। हमारा पोर्टल क्या है कि वो सर्विस आपको एक जगह लाके देता है, सारी सर्विसेज को, उसके बारे में ट्रेनिंग देता है कि आप उस पर काम कैसे कर सकते हैं। आपको पता है सर, आर्मी में बंदा भर्ती होता है, करेक्ट होता है सर, तो उसे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, पहले से दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन वो जाता है तो 9 महीने एक ट्रेनिंग पीरियड में रहता है, करेक्ट, रहता है ना सर, उसको हाफ सैलरी मिलती है उस 9 महीने तक। बिल्कुल मिलती है। तो सेम आप डिजिटल ग्रामीण सेवा को समझो कि आपको सरकार के द्वारा कुछ सर्विसेज पोर्टल पे लाके, लिंक सर्विसेज भी और ऐसी सर्विसेज भी लाके आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहा है,
फिर आप उसे यूज करके पैसा कमा सकते हैं। वो 1000 आपने उसलिए दिया हमें। मेंटेनेंस कॉस्ट आपने दी, ट्रेनिंग की कॉस्ट। सर आप हमारे सर्वर पे हैं, सारा कुछ आप हमारे सर्वर पे कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम बैठी है कि आपका कोई फंड फंसता है या आपके किसी भी कस्टमर को कोई फंड फंसता है, उसके ऊपर हम बैंक से मोटिवेट करते हैं, क्या है फंड की क्या ये एक्टिविटीज है, आरबीआई में कैसे आपको कंप्लेंट डालनी है, क्या डालनी। सर बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास ना मेल करना नहीं आता है। हाँ आपको पता हाँ, है, गांव में होता है भाई। तो वो चीजें हमारी टीम करके देती है। आप बताइए सर, आप एक 900 करोड़ की कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वहां पे उस तरीके से वो आपसे बात नहीं करेंगे और वो आपके लिए मेल लिख के नहीं देगा कभी। बिल्कुल। लेकिन जो गांव को जानता है ना और गांव के लोगों को जानता है, वही बंदा आपकी मदद कर सकता है सर। उनको पता है कि किस लेवल के लोग वहां पे हैं, हाँ, उनको क्या क्या उनको आता क्या है, चीजें उनकी चाहिए। जरूरत क्या सर है। मैं आपको बताऊंगा, मेरे कुछ ऐसे रिटेलर हैं जो कि एकदम फ्रेंडली और ब्रदर की तरह है मेरे। वो मेरे क्रेडिट कार्ड पे और मेरे साथ जुड़ के मेरे क्रेडिट कार्ड पे कई चीजें उन्होंने खरीदी है और मैंने उनकी मदद की है। अरे वाह। तो सर ऐसा नहीं है, आप जब रिलेशन बिल्ड करेंगे ना और कंपनी के बारे में जानेंगे, हम सर एकदम मतलब जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमारे दादाजी 900 करोड़ छोड़ गए थे, इतने छोड़ गए थे, मर्सिडीज और BMW छोड़ गए थे और हम उससे मतलब यहाँ पे पहुंचे। हम खुद जो आज लोग झेल रहे हैं ना, वो झेल के और हम यहाँ आए सर और यहाँ तक पहुंचे। तो हम हर सबको जानते हैं कि कहाँ किसको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीजें होती हैं, तो सब कुछ हम सपोर्ट करते हैं सर। सर बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी हैं कि जो मर्चेंट से आके लड़ाई करने लगते हैं, ट्रांजेक्शन फंसने और इन चीजों में। तो उनको नहीं पता है तभी तो वो लड़ते हैं ना। पता होती कि नहीं जी ये 7 दिनों के अंदर पैसे रिफंड आ जाएंगे या 3 दिनों के अंदर पैसे रिफंड आए, तो कभी नहीं लड़ते। उन्हें चीजें नहीं पता है तो उन्हें बताना जरूरी है। आपको पता है कि गवर्नमेंट अभी जागरूकता फैला रही है साइबर क्राइम पे और इन चीजों पे। आपको पता ही है कितना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग आते हैं, कहते हैं जी आपकी लॉटरी लग गई है या आपका ये योजना आई है, इस योजना में आपका ये है, आपका फिंगरप्रिंट लेना है। वो आपका फिंगरप्रिंट ले जाके और आपके पैसे निकाल लेते हैं सर। अभी आपको पता होगा 21 से और 23 तक यही चला है फ्रॉड। हाँ, ये फोन पे ओटीपी लेना। हाँ, और ये सारी चीजें सर। तो ये सारी चीजें भी ग्रामीण क्षेत्र में हम बताते हैं कि आप इन चीजों से बचें कि फ्रॉड ना हो बैंकिंग में, ये सारी चीजें। देखिए सर आज के डेट में ना आप स्कूल भेजते हैं बच्चे, वो किताब पढ़ता है, आप पूरे जीवन फीस देते हैं 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपके पिताजी ने, मेरे पिताजी ने दिया होगा। बिल्कुल। लेकिन पढ़ाई के बाद जब हम जॉब करने गए तो क्या उसका कोई मतलब था उस किताबों का? बताइए आप। सर मैंने ऐसे लोग देते जो ग्रेजुएशन के बाद बैंक का फॉर्म नहीं भर पाते, पता होगा आपको, है ना सर। तो सर आप फिर तो आप मास्टर से जाके या एजुकेशन डिपार्टमेंट से जाके लड़ेंगे कि भैया तुमने 5 लाख रुपए लिए, ये तो तुमने मेरा पागल बना दिया, मुझे कुछ सिखाया नहीं, मैं तो फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ एक बैंक का। तो आप ऐसा नहीं कह सकते ना सर। वो क्या है सर कि आपको उसने इस लायक बनाया कि आप समाज में जाके बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप वो फॉर्म पढ़ सकते हैं। इस लायक आपको स्कूल ने बनाया है। तो हम उस लायक बना रहे हैं कि आप इस पोर्टल पे जाके ये चीजें कर सकते हैं और ये सर्विसेज भी आप डिजिटली यूज कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म का मतलब ये है, डिजिटल ग्रामीण सेवा का मतलब ये है, ना कि ये मतलब है वो आपको मूर्ख नहीं बना रही है। अब देखिए सर, एक हमारे कस्टमर है गुजरात से, उन्होंने लास्ट टाइम एक कंप्लेन कर दी हमारी साइबर सेल में कि ये कंपनी फ्रॉड करती है। अब आप बताइए कि एक गवर्नमेंट की कोई भी चीज है, एक्टिविटीज है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बोलती है कि बिना केवाईसी के आप कोई सर्विस चालू नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, करेक्ट। पता है सर। और पैसे का मामला है। बिल्कुल। मान लीजिए कल मैंने आपसे बोला कि मुझे 50,000 रुपए दो, तो भाई आप अकाउंट नंबर भेजो, मैं दे देता हूँ। मैंने किसी भी काम को झूठ बोल के आपसे पैसे ले लिए कंपनी के अकाउंट में, और मैंने वो कल को आपको 2 महीने बाद पता चला कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। आप कंप्लेन किसके पे करोगे? कंपनी पे। कंपनी पे कंप्लेन जब आएगी साइबर सेल से या कहीं से भी कंप्लेन आएगी, तो कंपनी उसे कैसे बताएगी कि ये कौन है? तो जब आपकी केवाईसी होगी तभी तो मैं आगे किसी को दूंगा ना, ऑब्वियसली। तो सर उन्होंने केवाईसी देने से मना कर दिया हमें। उन्होंने 12,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में भेजा, वो पैसे नहीं देंगे तो उन्होंने कंप्लेन करके कंपनी के अकाउंट वगैरह फ्रीज करा दिया। उससे कुछ नहीं होता है सर। देखिए वो नॉर्मल चीजें, ठीक है ना, आपने कराया वो नॉर्मल चीजें, बट उससे क्या फायदा हुआ? आपका कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या है सर, ये चीजें भी हमें थोड़ा सा देखना होता है, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड हो गया, नहीं हो गया, या केवाईसी दे रहा हूँ मेरे साथ तो फ्रॉड नहीं हो रहा है। तो सर आप केवाईसी इसलिए दे रहे हो कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं और ये सारी चीजें वो हमें
चालू करने के लिए आगे आपकी केवाईसी सबमिट करनी होती है बैंक को, तभी सर्विसेज चालू होती है। जब तक आप हमें प्रॉपर केवाईसी नहीं देंगे तब तक हम सर्विसेज नहीं चालू कर सकते। तो ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं सर थोड़ी बहुत हमें। तो ओम नारायण जी, अभी जैसे कोई आम इंसान है, हमारा कोई व्यूअर है जी। है ना, वो आपको देख रहा है, ये वाला पॉडकास्ट देख रहा है और उसके मन में आया कि मैं भी ये वाला काम शुरू करता हूँ, बिल्कुल तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? सर देखिए, प्रोसेस है सबसे पहले उसे कंपनी से कांटेक्ट करना है, कहीं या उनके आसपास जो सेंटर होंगे वहाँ का भी हम नंबर प्रोवाइड कर देंगे उन्हें, जो हमारे मतलब ऑलरेडी डिजिटल ग्रामीण सेवा सेंटर है वहाँ से जुड़ना चाहते हैं। जैसे कंपनी पे भरोसा नहीं, वहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी जाके जुड़ सकते हैं। डायरेक्टली कंपनी का भी हेल्पलाइन नंबर है, वो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके, या कंपनी की हेल्प मेल आईडी है support@digitalgraminsewa.in, और हमारी वेबसाइट भी है digitalgraminsewa.in, उस पर भी जाके वो कर सकते हैं। अभी तो हमारा काफ़ी ऑफर चल रहे हैं कि हम 500 रुपीज़ में भी, क्योंकि वो मेरा बिजनेस करने का वो था, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं 1000 से हम 500 में ही लोगों का बिजनेस, क्योंकि मेरा 500 लकी नंबर है तो समझ रहे हैं सर, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें बिजनेस स्टार्ट करना, लोगों का स्टार्ट करवाते हैं, है ना। तो मेरा ये सोचना है कि सर थोड़ी मेहनत, थोड़ी लगन और थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए आपके अंदर कि कोई चीज तुरंत नहीं होती। आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले आपको छोटा अमाउंट लगाना होगा, स्टार्टअप होगा, फिर आप धीरे 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 लोग आपकी शॉप के बारे में जानेंगे, करेक्ट, फिर वो आएंगे, फिर आपका बिजनेस बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सर आपने आज शॉप खोली और कल से पैसा कमाना नामुमकिन है। आप कस्टमर बेस बनाना पड़ता है आपको खुद, कंपनी कभी कस्टमर बेस बना के नहीं देगी, क्योंकि आप जानते हैं वहां के बारे में, समझ रहे हैं सर। जैसे मैंने कस्टमर बेस बनाया, वैसे आपको अपने ग्रामीण क्षेत्र में खुद अपना व्यवहार बना के और कस्टमर बेस रिलेशनशिप बिल्ड करके और अपना कस्टमर बेस बनाना होगा सर। हाँ, वही हो गया ना कि आप जॉब थोड़ी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। जॉब में क्या है कि आपको लिमिट है कि 20,000 आपको महीना मिलेगा ही मिलेगा। आपको क्या करना है, 9 बजे से 7 बजे के शिफ्ट में एक जाना है, टाइम देना है, लोगों की गालियां भी सुननी है, बॉस की बातें भी सुननी है। बट आपने अपनी दुकान खोली है ना, तो आपका टाइम नहीं है, बट आपको वहां पे क्या करना है कि आपको टाइम देना होगा, क्योंकि आप जब वहां टाइम जो होता है ना, जॉब, आपको पता है सर स्कूल टाइम क्यों सुबह 6 बजे क्यों रखा जाता है, 6 से 2 क्यों रखा जाता है, क्योंकि वहीं से सिखाया जाता है आपको कि आपकी टाइम की वैल्यू क्या है और आपको रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। तो आपको दुकान, आपका बगल वाला 10 बजे खोलना था, आपको 6 बजे खोलना है, कि लोगों को लगे कि यहाँ तो सुबह 6 बजे भी पैसा मिल जाता है, अवेलेबिलिटी इतनी होगी कि वहां तो मिल ही जाएगा। हाँ, जाओ, बिल्कुल जाओ। यहाँ तो रात के 12 बजे भी इनकी दुकान पे जाओ या फोन करो, ये फोन उठा लेते हैं और कहते हैं ठीक है कोई नहीं, आप आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या सर, आपको पता है हॉस्पिटल में जाना, वहां भी कैश देना है, कहीं भी जाना है कैश ही देना है, क्योंकि आपको पता है जो कुछ लोग हैं अंगूठा छाप है, जो कि कार्ड वगैरह यूज करना नहीं जानते, तो वो बिना कैश के काम नहीं कर पाते। तो आपको उस तरीके से गांव में काम करना होगा कि 12 बजे भी आपको कोई फोन करे कि हाँ राकेश कहाँ हो, हाँ सर मैं एकदम बिल्कुल घर पे हूँ, बताइए क्या काम है, तो मुझे 10,000 रुपये चाहिए थे, ठीक है आ जाइए 10,000 मिल जाएगा आपको। तो उस तरीके से आपको, और ये मत सोचिए कि 10 बजे रात को कंपनी की सर्विस नहीं काम करती है, बैंक की सर्विस नहीं काम करती, मैं कोई नहीं, पैसा आप दे दीजिए, सुबह फिर उनको बुला के आप पैसा ले सकते हैं उनके अकाउंट से, कनेक्शन बिल्ड कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिलेशनशिप। सर आप बताइए, मैंने किसी को क्रेडिट कार्ड दे दिया, किसी भी मर्चेंट को, उसने यूज किया, भविष्य में यूज किया, और वो मुझे धीरे धीरे अमाउंट दे रहा है, तो दे रहा है ना, उससे मेरा उसका रिलेशन बिल्ट है। और देखिए सर, सबको कार्ड नहीं देता, उससे भी मेरे ऊपर भरोसा है, मुझे भी उसके ऊपर भरोसा है। बिल्कुल। तो सर मर्चेंट को सबसे पहले कंपनी पे भरोसा करना होगा, कंपनी के साथ अपना फिजिकली रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। और आपको ही पता है कि जहाँ 10 लाख लोग हैं वहाँ पे छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, चलती रहती हैं। कहते हैं ना कि कहावत है, पुराने लोग कहते हैं कि जब बर्तन है एक जगह तो बजेंगे तो वो वाली है। तो ज्यादा लोग हैं सर, कभी कभी हमारी टीम कॉल नहीं पिक कर पाती है या सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो होता है, ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि बड़ा बेस होता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो थोड़ी सी हमारी भी प्रॉब्लम है और सामने वाले को भी समझना चाहिए कि थोड़ी दिक्कतें होती हैं। बट क्या है कि सर धीरे धीरे ये सारी चीजें ठीक हो रही हैं, सारी चीजें, हम रिलेशनशिप भी बिल्ड हमारे अच्छे हैं लोगों के साथ, और हमने अच्छे तरीके से सर्विस भी दी है लोगों को, और अब आगे काम करना उनका है, हमारा काम है ट्रेनिंग देना उनको। बिल्कुल। तो सर इसमें आप मेजरली कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती है? सर अभी जो है ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा APS है, माइक्रो ATM है,
मनी ट्रांसफर है, क्योंकि आपको ही पता है, आप कोई है, जैसे मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं अधिकारी वगैरह बनूं, ठीक है। तो मैंने सोचा अधिकारी बनने के लिए सर पैसे होने चाहिए और पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो दोनों चीजें नहीं थी, ठीक है। तो ये था कि जॉब तो नहीं करनी है, टारगेट यही था। और मैं सर यही चाहता हूँ कि जो मर्चेंट हमारे साथ है ना, वो भी नौकरी करने नहीं जाए, कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन बिजनेस करें। क्योंकि सर आप बताओ 2000 किलोमीटर आप बिहार से या यूपी से 2000 या 1500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं आपको अभी स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो मुंबई में जॉब करता था, उसकी मौत हो गई लॉकडाउन में सर, और उसकी लाश भी नहीं आ पाई घर तक, ठीक है। तो आज वो अपने गांव में होता, परिवार के साथ होता, वहीं पे काम, क्योंकि मैं उसको समझाता था कि यार क्या यार तू 20-25 हज़ार की जॉब वहां कर रहा है, चल मैं ही तुझे 20-25 हज़ार देखूंगा, तू बिहार में मेरा काम देख लियो। तो कहता था अरे कुछ नहीं यार, वहां पे रह के बंदा काम नहीं कर सकते। ये सोच हो गई है हमारी सर लोगों की, और हमारे जो बिहार यूपी के लोग हैं ना, उनकी सोच यही है कि जॉब करो, बस जॉब के पीछे भागते हैं वो। कभी भी ना आपको जॉब के पीछे नहीं भागना, आप अपने आप को बिल्ड करने के पीछे भागिए, कि सीखने के पीछे भागिए, स्किल्स ऐड करिए, स्किल्स अपने अंदर ऐड कीजिए, कि ज्यादा स्किल्स ऐड करेंगे तो आप ज्यादा जो भी काम है नए सीखेंगे। पता है सर, महाराष्ट्र के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे लोग खेती करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। हिमाचल के कुछ है क्षेत्र हैं सर, वहां पे लोग खेती करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। सोचिए आप पहाड़ी इलाके में सर, तो हमारे जो क्षेत्र है वहां तो सर समतल जमीन है, तो वहां आप अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। आप सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी दुकान खोल सकता है, लेकिन एक गांव, किसी गांव में 1000 लोग हैं, किसी गांव में 2000 लोग, किसी गांव में 4000 लोग हैं, किसी गांव में 10-10 हजार लोग हैं, बिल्कुल। तो वहां 4 सेंटर की जरूरत है, क्योंकि एक सेंटर 10,000 लोगों को नहीं हैंडल कर सकता था। बिल्कुल। अब सर बिहार में मेरा ननिहाल है, वहां पे एक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। आप उस बैंक में कभी जाइए, सर्वर डाउन ही मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक का तो वैसे हाँ, मतलब सर्वर डाउन ही मिलेगा वहां पे, ठीक है सर। वो बैंक की प्रॉब्लम नहीं है सर, वो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो बैंक की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? देखिए बैंक क्या करेगा, जब नेटवर्क नहीं मिलेगा, आप ये फोन है, आप कोई मैसेज कर रहे हो किसी को, आपके फोन में नेटवर्क नहीं तो मैसेज कैसे जाएगा? बिल्कुल सही। सेम बैंक के पास है सर, बैंक को जब वो ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क नहीं मिलेगा तो वहां प्रॉब्लम होगी। बट क्या है कि डिजिटल ग्रामीण सेवा के पोर्टल पे ऐसा है कि वो आपके फोन से कनेक्ट है, आपका बिजनेस आपके फोन में है, ना कि आपको बड़ा सर्वर बैठा रखा है, आपको उसके लिए बड़ा इंटरनेट चाहिए, बड़ी बैकअप चाहिए, ये चाहिए। आपका फोन, आपका पूरा बिजनेस आपके फोन के अंदर है। एक फोन, एक फिंगरप्रिंट मशीन, और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में घूम के। सर कोई जरूरी है कि मैं दुकान खोल के, सर आपको मैं बताता हूँ अपने बारे में, जब मैंने ये कंपनी खोली थी तो हम दुकान मैं खुद जाता था, वो कहता था आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के साथ काम कीजिए, आपको हम अच्छी सर्विस देंगे, अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और दिल्ली की दुकान गली में जाके हमने आईडी मतलब लोगों को दी और चालू किया, वो फ्री में उन्होंने आईडीज दी। ओके। जब स्टार्टअप था हमारा, कोई 200 रुपए देता था, कहते कोई नहीं 200 रुपए में आपको स्टार्ट करना। 100 रुपए देता था, 100 रुपए में स्टार्ट करना। हम कहते थे जो आज आ रहा है ना, वो इस कंपनी को बिल्ड करने के लिए आ रहा है, आप लो और करो। तो आप सोचिए ना सर, आपको ये वेट क्यों करना है? आप सबका एक बना लीजिए ना, गांव का लिस्ट बना लीजिए कि जी इन चाची की पेंशन इतने तारीख को आती है, चाचा की पेंशन इतने तारीख को, दादाजी की इतने तारीख को आती है, इनकी इतने तारीख को आती है। घर पे जाऊंगा, उनके घर पे जाऊंगा, अंगूठा लगाऊंगा, फिंगरप्रिंट लगा के उनको विड्रॉल करके पैसे दे दूंगा। उनको भी लगेगा कि वो आपका इंतजार अब करेंगे, अगले दिन से, अगले महीने से ना वो आपका इंतजार करेंगे। कब आएगा? आप सबके पास फोन है, आपको पता है, आप अपना नंबर दे दीजिए, जिस दिन चाचा पैसा आएगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस दिन आके कहते ना कि वो ग्रामीण क्षेत्र के तुम्हारा आवे की जरूरत नहीं कि हम आके पैसा दे देंगे, वो भोजपुरी में हमारा है, समझ ही रहे सर, कि तो हम आपको आके ही पैसा दे देंगे, दुकान पे आने की जरूरत ही नहीं है, इतना चलने की क्या जरूरत है आपको, हम घर पे आपको सर्विस देंगे। तो वो रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी रिटेलर को सर। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप अच्छा, कुछ रिटेलर बोलते हैं ना सर मेरे बगल वाली दुकान में ना ज्यादा कमीशन मिल रहा है, हमारे पास लोग नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है, आपने रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं किया। और बिजनेस तो ट्रस्ट और रिलेशनशिप पे चलता है यार। बिल्कुल सर, आप रिलेशन जब उसके साथ बना लेंगे तभी तो वो कहते हैं ना सर कि 50 रुपए महंगा भी सस्ता भी सामान मिल रहा होगा ना तो लोग नहीं लेंगे।
सर हमारे चैनल का भी यही मोटिव है कि जो गांव के लोग हैं वो आप जैसे लोगों से मोटिवेट होके और कुछ अच्छा करें अपने जीवन बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो गांव छोड़ के तो इधर उधर ना बढ़ के कम से कम बहुत सारे, अभी देखिए सर हमने कम से कम 10,000 लोगों के लिए जॉब भी निकाली थी। बट आपको बताता हूं कि किसी को कोई भी उसके ऊपर ना कोई रिप्लाई नहीं किया लोगों ने। और लोग बोलते हैं ना कि रोजगार कहाँ मिल रहा है, काम कहाँ मिल रहा है। आप काम करना चाहें तब तो काम मिले थे। में। बिल्कुल सही बात है। आप ऐसा बताइए आप कि सर कहते हैं ना कि आप एक खाने की बात करते हैं हम कि किसान पहले जाता है, खेत जोतता है, खेत बीज बोता है, फिर उसे काटता है, फिर वो आता है, फिर वो सरकार तक जाता है, सरकार के पास से फिर घूम के आता है, तब आता है। बहुत सारे मतलब वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से घूमता है, फिर जाके वो फिर कस्टमर पकाया को जाता मिलता है है, सर। हाँ। पकाया जाता है, बिना पकाए नहीं खा सकते आप, उसे पकाएंगे फिर खाएंगे सर। तो सेम उसी तरीके से सर आपका बिजनेस है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको रोजगार घर पे बैठे हुए मिल जाएगा। आप घर बैठ के क्या काम कर सकते हैं आप बताइए सर। आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपको लोगों से मिलना होता है, जुलना होता है, हाँ, जान पहचान बनानी थी, बिल्कुल। तभी तो। अब मेरी जान पहचान आपसे नहीं होती तो कैसे आता आपके बिल्कुल पास, सही या बात। मैं आपसे बिना बात करे कैसे आता। मैं घर में सोए सोए सोचता कि हम तो सब कुछ घर में सो के कर सकते हैं, तो नामुमकिन है सर। सर काम आपको तो करना ग्राउंड है। पे जाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल, बाहर बिल्कुल जाना सर। पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब कुछ आपको जाके मिलेगा एक टाइम बिल्कुल पे। सर। तो सर अभी डिजिटल ग्रामीण सेवा का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और इसको अभी एक्सपेंड करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं? अभी सर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नए काम भी लाए जाए, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें तो सब लोग दे रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि अभी मैंने 10,000 नौकरी के लिए पूरे ऑल इंडिया में निकाला, ठीक बट है। उस पर किसी का उतना रिप्लाई क्या नहीं था। क्या उसकी अभी ये कोई व्यूअर देख रहा हो हमारा, क्या वो ज्वाइन कर सकता है अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। बाकायदे उसको मेडिकल्स वगैरह सारी चीजें कंपनी जैसे देती है, ESI PF वगैरह सारी चीजें मिलेंगी बिल्कुल। और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों के पे जाना होगा जो ऐसे काम करते हैं, जो लोग हैं वैसे काम करते हैं, उन दुकानों को जोड़ना होगा कंपनी के साथ। वहाँ पे कंपनी की मशीनें लगाना, जो प्रोडक्ट्स कंपनी अभी जैसे प्रोडक्ट्स भी हम हेयर ऑयल वगैरह और काफ़ी कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स करती हैं सर। जैसे फ़ोन कवर हो गया सर, एयर्स वगैरह हो गए, ऐसी कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं कि और भी काम ऐसे रिटेल्स को मिले। अभी सर हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है जो कि साउंड बॉक्स और आपका क्या कहते हैं कि साउंड बॉक्स जो QR कोड होता है, हाँ। उसके साथ अभी हमने बैंक के भी साथ, उसमें यस बैंक है और इंडियन बैंक है, उनसे भी टाई अप किया हमने। उसका साउंड बॉक्स होगा हमारा, जिससे कि ये हो जाएगा कि कुछ लोग UPI के द्वारा पेमेंट करते हैं, कार्ड वगैरह कम लोग यूज कर रहे हैं, पता है अब आपको। तो बहुत कम यूज UPI के द्वारा यूज कर रहे हैं, तो सर वो आके UPI भी करके हमारे मर्चेंट से और कैश विड्रॉल कर सकता है सर, सेम सर। तो ये चीजें हैं। और अभी सर इसके बाद प्रोडक्ट बताया मैंने आपको, प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। आप अपनी दुकान पे प्रोडक्ट रख के भी मतलब जो भी है सेल करके ज़्यादा इनकम वहाँ पे भी बिल्ड कर सकते हैं आप। और जैसे सर अभी काफ़ी एजुकेशन के बारे में आपको पता है कि चल रहा है, तो कोर्सेज वगैरह भी हम कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ बात कर रहे हैं कि जो बड़े ब्रांड हैं जो मतलब रियलिटी में जो कोर्स वगैरह अच्छे कोर्स देंगे वो हम अपने मर्चेंट को दें। अभी बैंकिंग कोर्स आ रहा है कि जो हमारे मर्चेंट है वो बैंकिंग का काम करते हैं, तो बैंकिंग के बारे में पूरा पता होना चाहिए सर। और साइबर के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि कहीं उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए। करेक्ट। क्योंकि सर अभी क्या चल रहा है आपको पता है, आपकी शॉप पे कोई आएगा बोलेगा कि मैं आपको 10,000 दे रहा हूँ, 2% पे मुझे 2% मैं आपको दे दूंगा इस 10,000 का, तो वो भी साइबर फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। वो आपको पैसे देगा, पता नहीं कहाँ से पैसे उसके पास आए हैं, और वो समझ ही रहे हैं आप मुझे। बिल्कुल। आप साइबर सेल के अंडर में आ जाएंगे, फिर आपके साथ वहाँ फ्रॉड हो जाएगा। तो सर अभी जैसे कोई आपके साथ ज्वाइन हो गया जी, तो वो कितनी होप रख सकता है कि आने वाले 1 साल में, इन केस मैं मेहनत करता हूँ ठीक ठाक तरह से, तो मैं इतना कुछ कमा सकता हूँ पर मंथ? देखिए सर स्टार्टिंग जो होगी, जो स्टार्टिंग है मतलब नॉर्मल माना जाए, जैसे आप सोचते हैं कि देखिए सर मैंने बोला कि फोन ही पूरी दुकान है उसकी, फोन के अंदर पूरी दुकान छुपी हुई है उसकी। बिल्कुल ठीक है सर। अब आपको पता है आज हर युवा के पास एंड्रॉइड फोन, हर कोई भी होगा सबके पास एक फोन तो होगा। कोई निकलेगा मतलब उनका खर्चा जो है 3,000 रुपए है। एक मशीन लेनी है जो फिंगरप्रिंट मशीन, एमपॉस मशीन होती है, हाँ हाँ जी, KYC मशीन, वो उसके बाद वो
जो 1000 की आईडी लेते हैं, जो कि मैंने बताया आपको 500 रुपीज में हमने कर दी है वो अभी आईडी। आपका ऑफर चल रहा है। हाँ बिल्कुल ऑफर चल रहा है सर। तो वो, और आप स्टार्टअप करके और बिल्कुल आराम से अभी 10-20 हजार रुपये महीने की अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जान पहचान कम होगी, लोग कम जानेंगे कि आप ऐसा काम भी करते हैं। जब आपके कस्टमर 5 महीने 6 महीने के अंदर आपका कस्टमर बेस हो जाएगा, तो 50,000 से भी ज्यादा पैसा आप अर्न कर लेंगे मंथली। वो सर आपकी मैं मेहनत के बताता ऊपर हूँ, है। कमीशन लोग कमाते हैं 20-20 हजार रुपये। आप जो मार्केट में कमाए वो छोड़ दीजिए, कंपनी कमीशन 10-10 20-20 हजार कंपनी से कमा लेते हैं लोग, कमीशन कमाते हैं। सर आप सोचिए, एक गांव है, उस गांव में 10 दिन काम होता है, 10 दिन पैसा विड्रॉल होता है। Correct. 10 तारीख से लेके 15 तारीख से, और 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में पेंशन वगैरह सारी चीजें, जो भी वृद्धा पेंशन है, हर एक चीज इस 15 तारीख के बीच में आती है। मैं 1,000 से 5,000 के बीच में सोचता हूँ, ठीक है। तो आपने बिजनेस कितना किया? 5 करोड़ का बिजनेस किया 1,000 लोगों के बीच में, 5 करोड़ का बिजनेस किया महीने का। 5 करोड़ का आपको 10,000 पे 10 रुपए मिल रहा है। 5 करोड़ की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके पास कुछ नहीं होती है, तो 30,000 20,000 15,000 ट्रांजेक्शन होती है, मिनिमम ट्रांजेक्शन होती है। बिल्कुल। उस हिसाब से आप सोच लीजिए, पर 10 रुपए ये कमीशन मिल रहा है, आप 10-5 रुपए अपने वहां पे मार्केट में लेके चल रहे हैं कि चाचा मैं आपके घर आया हूँ, तो मेरा पेट्रोल लगा या मेरी मेहनत लगी है, 10 रुपए मुझे थोड़ा दे दो, एक्स्ट्रा दे दो, आप बोल के चल रहे हो, तो वो भी कमाते। तो आप 20-25 हजार रुपए तो ये कमाना स्टार्ट कर देंगे, अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है सर, आपने भी कंपनी कभी बिल्ड की होगी या कुछ भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, आप 2-3 साल तो हमें पैसा लगाना ही होता है। हाँ, 2-3 साल तो investment के purpose होता है। इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तुरंत हम पैसा नहीं कमाते। बट हम तो आपको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं तुरंत सर। पूरा बना के आपको दे रहे हैं कि भाई इस पे काम करके आप बिल्कुल easily कमा बिल्कुल सकते बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आप जितना ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे अपने ग्रामीण क्षेत्र में, लोगों के साथ जितना घुलेंगे मिलेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस अर्न होगा। हैं। और ये मेरे उन भाइयों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अपना करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो जिनकी एज बढ़ती जा रही है और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूँ क्या, उनके लिए जॉब नहीं मिल रही है उनको, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। ओम नारायण जी, अब जैसा कि आपने बताया कि आपने 2017-18 से बिजनेस स्टार्ट करा, जी सर। तो ऐसी कोई गलती आपने करी हो जिसकी आप बताना चाहेंगे दूसरे बिजनेसमैन को कि आप ये गलती मत करिएगा? सर जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाह रहे हो कि फैमिली कंपनी चलाना, ठीक है, और चाहते हैं कि कंपनी आगे बढ़े, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को जोड़िए अपनी कंपनी में, या ऐसे लोगों को पार्टनर्स रखिए कि जो अच्छे हों, ठीक है, और उनकी पीछे की जो पीढ़ी है उसे भी आप जानते हो कि वो लोग अच्छे लोग हैं, वो बेईमान लोग नहीं हैं, या वो ऐसे लोग नहीं हैं कि जब कंपनी बिल्ड होने लगेगी या कंपनी ने पैसे कमा लिए तो आपके साथ फ्रॉड करें। ऐसे लोगों को मत जोड़िए अपने साथ, ऐसे लोगों को मत रखिए। आप जो भी हो फैमिली को साथ रखिए, जो आपका भाई है या आपकी वाइफ है या आपके फादर हैं, वो आपके बारे में कभी भी अच्छा सोचेंगे। हाँ, बाकी जो बाहरी लोग हैं ना, वो ये सोचेंगे ना कि आगे बढ़ा है, इसके साथ कैसे भी जुड़ो, इसके साथ फ्रॉड करो, फिर निकल जाओ। अपना प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट उसमें सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन आपकी जो फैमिली है वो हम सबको साथ लेके चलने वाली जी सोच बिल्कुल रखती है। सर। और जो भी काम करिए अपनी फैमिली के नाम पे कीजिए, अपने फैमिली को जोड़ के कीजिए। किसी बाहरी को, जो आप चाहते हो कि ये चीजें मुझे करनी है और आपका पूरा प्लान है, पूरा सब कुछ आपका है, तो आप अपना खुद का कीजिए, किसी को बाहरी मत लेके आइए। अच्छा, दूसरी चीज और है सर, मैं उन बिजनेसमैन को कहना चाहूंगा कि जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं या ये चीजें करते हैं, तो वो उन लोगों को भूल जाते हैं ना जिन लोगों ने उन्हें सिखाया होता है या जिन लोगों ने उन्हें चलना बताया होता है, उन लोगों को भूल जाते हैं। पता है ये चीजें आपको? बिल्कुल। तो वो नहीं भूलना चाहिए कि जिनने मुझे यहाँ तक लाया, मैं उसके पीठ पीछे जाके कुछ बोलूं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया, तो सिखाया, और मैं आज भी बोलता हूँ कि उसने सिखाया। और आज भी हम दोनों की ट्रेनिंग है, अच्छी बातचीत होती है, बट अब उतनी बातचीत नहीं है, बट बातचीत होती है, अभी भी मिलते जुलते एकदम हाय हेलो, बातचीत बिल्कुल प्रॉपर होती है। लेकिन मैं कभी भूला नहीं हूँ, और वो मेरे से छोटा है, मुझे नमस्ते करता है, मैं भी उसे एकदम मतलब उस तरीके से ही बात होती है। बट क्या है, कॉम्पिटिटर है तो समझ ही रहे हैं सर, थोड़ा सा तो मार्केट में वो रहता है कि करना ही पड़ेगा ये तो। हाँ, चीजें रहती हैं सर। अभी हमारा एपिसोड एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो डिजिटल ग्रामीण सेवा में आप और क्या क्या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे हमारे लोगों की लाइफ इजी होने वाली है? सर जैसे मैंने बताया कि ईजी पूरा जो डिजिटल ग्रामीण सेवा है, ये ऐसा पोर्टल है कि
हर आदमी यूज कर सकता है, 5वीं पास भी और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी, क्योंकि उसे ट्रेंड करना हमारा काम है। पता है आपको कि आज हर बंदा YouTube से हर एक चीज सीख सकता है। हाँ, बिल्कुल बस सीख उसके अंदर ये होना चाहिए कि ये स्किल्स मुझे सीखनी है, ऐड करनी है, मेरे को सीखना है। बिल्कुल अपने अंदर जोड़नी है, इन चीजों को जोड़ना है कि मेरे साथ ये सारी चीजें जुड़ जाए, तो वो सीख सकता है। और डिजिटल ग्रामीण से बिल्कुल आसान काम है। मैंने जैसे बताया, आपका फोन और एक मशीन खरीदनी है, 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट और 500 रुपए, 3500 रुपए की इन्वेस्टमेंट और 50,000 रुपए का आपकी इनकम स्टार्ट होगी, 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। फर्स्ट महीने आप 10,000 या 15,000 कमाएंगे, उसके बाद आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड होने लगेगी, इनकम बढ़ने लगेगी। अभी सर डिजिटल ग्रामीण सेवा में हम जो महिला को ज्यादा देने जा रहे हैं, ओके, महिलाओं को, क्योंकि हमने देखा सर 10,000 जॉब निकाली, पुरुषों का कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गांव से बाहर चले गए हैं, 10,000 या 20,000 रुपए कमाते हैं। ठीक, उनकी महिलाएं खेत वगैरह में काम करने जाती हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ जानती हैं, उनके अंदर इच्छा भी है कि सीखने की, क्योंकि आपको पता है लड़कियों के अंदर ज्यादा इच्छा होती है सीखने की। तो अभी हम महिलाओं को सपोर्ट करने जा रहे हैं, जिन्हें हम ये कम रेट में उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें काम सिखाएंगे। हर ग्रामीण क्षेत्र में एक मर्चेंट, एक ट्रेनर रखेंगे जो कि महिलाओं को ट्रेनिंग देगा कि आप ये फॉर्म कैसे फिलअप करोगे, कैसे काम करोगे, या मैं डिजिटली उनको ऑनलाइन खुद मैं डिजिटली और मेरी जो भी टीम है वो वीडियोस उन्हें देगी कि वो इन फॉर्म को कैसे भर सकती हैं, कैसे काम कर सकती हैं। और हर ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला रिटेलर हम क्रिएट करेंगे और वो महिला रिटेलर हमारे साथ काम करेगी। और क्योंकि आपको पता है कि महिलाएं ज्यादा जान सकती हैं, हाँ, ठीक है सर, और सही से सपोर्ट कर सकती हैं, क्योंकि आदमी कभी कभी लाउडली भी बोल देता है और सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन महिलाएं, और महिलाओं को हम आगे बढ़ाने के लिए ये चीजें, नई जो सोच है हमारी वो लेके आ रहे हैं। क्योंकि मेरी वाइफ का भी कहना है कि भाई सपोर्ट करो कुछ, आप लोग तो सब इनके लिए कर रहे हो, औरतों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो फिर हमारा थोड़ा सा उसमें जागरूक हुए हैं हम, और इस पे अभी हम कई एनजीओ और ट्रस्ट के साथ मिले हैं सर, जिनमें महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की जुड़ के काम करती हैं। और वो ट्रस्ट क्या करते हैं सर कि महिलाओं को कुछ रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उनके द्वारा जुड़ के उन महिलाओं के लिए रोजगार दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके मतलब फादर वगैरह नहीं है या हस्बैंड वगैरह नहीं है, तो फैमिली को चलाने में दिक्कत हो रही है, तो उन्हें हम कुछ कंपनी, ऐसी कंपनियां हैं जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती हैं, ग्रुप लोन्स, जो कि अभी हम कर रहे हैं कुछ कंपनियों के साथ। महाराष्ट्र में अभी हमारा ग्रुप लोन चल रहा है कुछ कंपनियों के साथ, तो हम बिहार में और यूपी में भी इन्हें जोड़ने जा रहे हैं उनके साथ, कि वहां पे आप इन महिलाओं का सपोर्ट करें, इनका बिजनेस स्टार्ट करने में 5,000 तक का एक छोटा लोन दे कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके और ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपना पैर जमा के कुछ कर सके और कुछ अपने लिए पैसा कमाते रख सके और अपने परिवार का मतलब जीवन सही से व्यतीत कर सके। तो सर देखिए, ज्यादा जो जीवन में होता है ना हमारे, वो हमारी माँ का ही ज्यादा वो होता है, पढ़ाना लिखाना और ये सारी चीजें। पिताजी क्या होते हैं, वो बाहर कमाते हैं, सारा कुछ देखते हैं, उनको ये नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो 10 घंटे 12 घंटे या 24 घंटे घर से बाहर है। उनकी अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उनको कर रहे हैं वो, और माँ का होता है कि बच्चे को सारा। जी बिल्कुल। तो हम माओ को बता के चलेंगे, जो हमारी बहनें हैं जिन्हें हम जोड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ के चलेंगे, तो वो अपने बच्चों को भी आगे जागरूक करेंगी और बच्चा ज्यादा माँ से सीखता है, तो वो रोजगार की तरफ नहीं, बिजनेस की तरफ फिर भागेगा। वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव सर ने लिया है। और दोस्तों, जो ये MLM हो गया, चेन मार्केटिंग होगी, इनसे अच्छा है कि आप ऐसे ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ों को अपने अंदर लेके आएं। सर आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बस आपको एक छोटी सी फीस पे करनी है, जो कि बहुत कम है, मतलब उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे शो पे आए। ठीक है, और सर से आगे भी मुलाकात होगी। ठीक है जी, ओके, नमस्कार।